भारत में हमेशा से ही हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं का महत्व बहुत ज्यादा है। लोग इन्हें बिना किसी सबूत के ही सच मानते आए हैं। हिंदुओं ने कभी भी अपने देवी देवताओं और उनसे जुड़ी महाकाव्यों पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन जब दुनिया में विज्ञान का विस्तार हुआ तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई जो ऐसी चीजों पे यकीन करना नहीं चाहते थे जिसका कोई सबूत ना हो। इसकी वजह से नई जनरेशन के लोग भी महाभारत रामायण पे डाउट करने लगे। मगर इसके बाद भारत के ऐसे भी कुछ वैज्ञानिक सामने आने लगे जो अपने विश्वास को साबित करने के लिए रामायण और महाभारत के सबूत ढूंढने लगे, और उनका विश्वास आखिरकार सच साबित हुआ। आखिर वैज्ञानिकों ने द्वारका को खोज डाला जो महाभारत के अनुसार समुद्र में समा गई थी। फिर धीरे धीरे ऐसे वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ गई जो हिंदू कथाओं को सच साबित करने के लिए समुद्र की गहराइयों में जा पहुँचे और बहुत बड़ा रहस्य खोज लाए जो सुनकर सबका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के ओशनोग्राफर अरेबियन समुद्र में उतरे और वहां उन्हें मिले ऐसे स्ट्रक्चर्स जो मैन मेड थे। कुछ चीजें मिली जो हजारों साल पुरानी थी। उसके बाद उन वैज्ञानिकों को एक रास्ता मिल गया जो सालों से महाकाव्यों की पीछे की सच्चाई की खोज कर रहे थे, और यहीं से शुरू हुआ द्वारका नगरी के खोजबीन का सिलसिला। 1963 में ये खोज पुणे के डेक्कन कॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा की गई थी, और इसका नेतृत्व HD संधानिया ने किया था। उस समय कई पत्थर मिले थे जो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कल शेप के थे। कुछ स्ट्रक्चर्स मिले जो नैसर्गिक नहीं थे बल्कि मानव निर्मित थे, और ये कई हजार साल पुराने थे। ऐसी पौराणिक चीजों के मिलने के बाद वैज्ञानिकों को यकीन हो गया कि इस अरेबियन समुद्र में ये द्वारका नगरी होने के ही सबूत है। फिर इसके बाद 1979 में SR सुब्बाराव के सुपरविजन में अब ये खोज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के यूनिट ने कंडक्ट की। दोस्तों, S सुब्बाराव उस समय भारत के मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्कियोलॉजिस्ट थे। आज तक लोग जिन कथाओं को किताबों में पढ़ते और बुजुर्गों से सुनते आए थे, अब उसके सबूत भी दुनिया के सामने आने वाले थे। वो द्वारका नगरी जिसका एक काल्पनिक रूप टीवी पर देखा था, अब ऐसी खोज शुरू हुई कि उसका मोस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर अब लोगों को दिखने वाला था। दोस्तों, S सुब्बाराव के सुपरविजन में एक टीम को यहाँ मौजूद द्वारका सिटी के 30 किलोमीटर उत्तर में पत्थर की दूर तक फैली एक पट्टी मिली जो एक बड़ी दीवार रही होगी। समुद्र के तट पर ही 560 मीटर की दीवार दिखाई दी। मिट्टी के बने बर्तन मिल गए जो 5000 साल पुराने थे। उसके आधार पर उन्होंने दावा किया कि श्री कृष्ण की वही द्वारका नगरी है जो आज से 5000 साल पहले समुद्र में डूब गई थी। यहाँ के अवशेष लगभग 5000 साल पुराने हैं। 1990 तक यहाँ डिटेल रिसर्च की गई। उस रिसर्च ने द्वारका के अस्तित्व को लगभग पूरा साबित कर दिया। यहाँ ऐसे स्टोन ब्लॉक्स मिले जो प्राचीन समय में कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब रडार स्कैनिंग के जरिए द्वारका की झलक लोगों तक पहुँच गई। समुद्र के 5 मील के इलाके में फैले खंडर के निशान, बड़े बड़े इमारतों के स्तंभ, कलाकृतियाँ, तांबे, सोने और कांसे के सिक्के और प्राचीन जरूरतों के सामान मिल गए जो बहुत मूल्यवान थे, जिसकी उम्र पता लगाने के लिए कुछ चीजों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा गया। इसकी कार्बन डेटिंग करने के बाद ये पता चला कि ये चीजें लगभग 9000 साल पुरानी है। ये जगह समुद्र तट से 20 किलोमीटर दूर है और समुद्र के अंदर 30 मीटर गहराई में है। ये अवशेष लगभग 85 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। दोस्तों, अब आप इसका मूल्य कितना होगा ये भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ लोगों के मकान होने के सबूत मिले, साथ ही जलाशय, पानी की गलियाँ और प्राचीन वस्तुएं पाई गई। अब लोगों को यकीन हो गया वाकई श्री कृष्ण की द्वारका नगरी मौजूद थी। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट आगे बढ़े तो उन्हें पत्थर, लकड़ियों और लोहे से बने औजार, हड्डियां और मिट्टी के मानव निर्मित सामान मिले। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्राकृतियां और पत्थर नैसर्गिक बिल्कुल भी नहीं है। ये सब मानव द्वारा बनाई गई चीजें हैं। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में खुदाई की और वहां खंडों के टुकड़े इकट्ठा किए। दुनिया भर के इतिहासकारों ने इसे एक भव्य खोज का दर्जा दिया। भारत में पाए गए ये सबूत दुनिया में पाए गए किसी भी प्राचीन सभ्यता से हजारों साल पुराने थे। इससे ये सिद्ध हो गया कि भारत में बसी ये सभ्यता ही दुनिया में सबसे पुरानी है। दोस्तों, केवल भारत के वैज्ञानिकों ने ही नहीं, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने यहाँ मिली द्वारका की खोज की है। डिस्कवरी चैनल पर भी गोताखोरों की खोज का एपिसोड दिखाया गया था। आप देखना चाहते हैं तो इंटरनेट पर आज भी उपलब्ध है।
दोस्तों 2007 में जो डिटेल एक्सवेशन किया गया उसके ऊपर आलोक त्रिपाठी द्वारा एक बुक लिखी गई। उस बुक का नाम है एक्सवेशन एट द्वारका, जिसमें पूरे रिसर्च के बारे में बताया गया है। आप जरूर पढ़िएगा। दोस्तों ये खोज आज भी रुकी नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट समय समय पर यहाँ सर्वे करते हैं। जैसे भी कोई नई तकनीक आती है उसके जरिए यहाँ खोजबीन की जाती है। जितनी बार यहाँ रिसर्च कंडक्ट की जाती है हर बार यहाँ कुछ नया जरूर मिल जाता है। इंडियन साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात पर कोई शक नहीं है कि ये द्वारका नगरी ही है। दोस्तों अब बताइए, क्या आप अब भी भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व के बारे में डाउट करते हैं? उनके महाकाव्यों पर, भारत की प्राचीन सभ्यता पर और द्वारका के होने पर आपको यकीन है तो ये वीडियो आपके बच्चों को जरूर दिखाएं, ताकि वो भी अपनी संस्कृति जान सके। और इस वीडियो को उन गैर हिंदू लोगों को और जो हमारे भगवान का बार बार अपमान करते हैं उन लोगों को भी जरूर दिखाएं, जो आज भी द्वारका के होने पर शक करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सकल ज्ञान परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।